गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक शानदार कहानी लेके आ रहा हूं और इससे आप सभी परिचित होंगे और नहीं भी हैं तो हो जाएंगे। अंतिम बलिदान कहानी का शीर्षक है अंतिम बलिदान। 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। लेखक एक स्कूल शिक्षक थे और उनका अनुरोध इस प्रकार था। उन्होंने पूछा, यदि संभव हो तो क्या मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में हमारे इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। उनकी स्मृति दिवस 7 जुलाई 2000 है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो इस स्थिति में मैं अपना आवेदन वापस ले लूँगा। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की लागत क्या है, मैं इसे अपने वेतन से भुगतान करूंगा। अगर विभाग तैयार नहीं है तो भी मैं शिक्षक और उनकी पत्नी को उस स्थान पर लाऊंगा जहां उनका इकलौता लड़का मर गया। और उसने एक आदेश जारी किया। मृतक नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को सम्मान के साथ स्थल पर लाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया, झुककर उनके पैर छुए और उनकी आंखें पोंछी और प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा, आप एक अधिकारी हैं, मेरे पैर क्यों छूते हो? ठीक है सर, सिपाही ने कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ जो आपके बेटे के साथ था और यहाँ अकेला था जिसने आपके बेटे की वीरता को युद्ध के मैदान में देखा था। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। हम में से 5-30 फीट की दूरी तक आगे बढ़े और हम एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूं, मैं उनकी गोलियां लेने जा रहा हूं और उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा। उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था कि लेकिन तुम्हारे बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे हैं। मैं अभी अनमैरिड हूं, मैं जाता हूं। डू द डेथ चार्ज एंड यू डू द कवरिंग। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में भाग गया। पाकिस्तानी आराम जी की ओर से बारिश की तरह गोलियां गिरी। आपके बेटे ने उन्हें चकमा दिया। पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा, ग्रेनेड से पिन निकाला और ठीक बंकर में फेंक दिया, जिससे 13 पाकिस्तानियों की मौत के घाट उतार दिया गया। उनका हमला समाप्त हो गया और क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने आपके बेटे का शव उठा लिया। सर, उन्हें 42 गोलियां लगी थी। मैंने उनका सिर अपने हाथों में उठा लिया और अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, जय हिंद। मैंने वरिष्ठ से कहा कि वह आपके ताबूत को आपके गांव लाने की अनुमति दे, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिला है श्रीमान। शिक्षक की पत्नी अपने पल्लू के कोने में धीरे से रो रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं रोया। शिक्षक ने कहा, मैंने अपने बेटे को के लिए एक शर्ट खरीदी थी। वह छुट्टी पर आया था, लेकिन वह कभी घर नहीं आया और वह कभी नहीं आएगा। सो मैं उसे रखने को वहीं ले आया जहां वो मरा। आप इसे क्यों नहीं पहन लेते हैं बेटा? कारगिल के हीरो का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा था। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है। उनकी माता का नाम कमल कांता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे असली हीरो है, न कि नकली बॉलीवुड हीरो मेकअप पहने हुए और पेड़ों के चारों ओर दौड़ते हुए। तो कृपया इसे शेयर करें ताकि दूसरों को उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में जागरूक किया जा सके। बहुत ही मार्मिक तथ्य, हमारे दिल को हीरो कैप्टन पर गर्व है। विक्रम बत्रा और प्यारे माता पिता भी और सहकर्मी भी, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। धन्यवाद। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि पर शत नमन। 7 जुलाई 1999। धन्यवाद।